चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी, लेकिन जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लॉ जज बेंच ने स्पीकर रूलिंग अजकुत नोटिस केस की समाअत की। वकील नून लीग आजम नज़ीर तार ने अदालत को बताया कि डिप्टी स्पीकर ने आज शाम इजलास बुलाया है, लेकिन असम्बली का अमला डिप्टी स्पीकर के हुक्म नहीं मान रहा। लाहौर में हालात कशीदा हैं, लगता है आज भी वज़ीर अला का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करें। अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही, एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने दलाल देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का रूलिंग में दिया गया हवाला नज़रअंदाज किया जाए और अदालत उनके हक में फौरी मुख्तसर हुक्मनामा जारी करे। केस में जिस बरतानवी अदालत के फैसले का हवाला दिया गया वो केस में लागू नहीं होता। क्या सिंध हाउस और आवारी होटल लाहौर में जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के मिनट्स के दर हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हकायक सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। क्या स्पीकर आर्टिकल 95 से बाहर जाकर ऐसी रूलिंग दे सकता है? डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में नतीजा अखज़ किया है। डिप्टी स्पीकर ने किस मवाद पर अख्तियार इस्तेमाल किया? हमने ये देखना है कि क्या स्पीकर को अख्तियार है कि वह हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट्स पर जा सके। अगर ऐसा कोई मटेरियल मौजूद है, एक आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? आपने ये भी बताना है। फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। बाबर अवान ने बताया कि सफारतकार ने दूसरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पैगाम 3 अफराद को पहुंचाया। एम्बेसी के जरिए हेड ऑफ मिशन, डिप्टी हेड ऑफ मिशन और दिफा अत्ताशी को पैगाम दिया गया। हमारे सफारतकारों की बैरून मुल्क मुलाकात के बाद 7 मार्च को मरासला आया। हमारा फॉरेन ऑफिस इस पर नज़र डालता है। इस मौके पर अटार्नी जनरल ने मुदाखलत करते हुए कहा कि फॉरेन पॉलिसी का मामला है, मैं चाहता हूं कि ये बात एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से ना आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटार्नी जनरल का नुकता भी सही है, हम भी फॉरेन पॉलिसी के मामलात में नहीं पड़ना चाहते। बाबर अवान ने तर्जुमान पाक फौज के निजी टीवी से गुफ्तगू भी अदालत में पेश करते हुए कहा कि तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी मीटिंग के एलामिया से मुत्तफिक है। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, क्या काबीना ने वजारत खारजा की ब्रीफिंग पर क्या फैसला किया? जस्टिस जमाल मदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। बाबर अवान ने जवाब दिया कि हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, वजीर आजम और काबीना ने एहतियात से काम लिया। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा, अगर इमरान खान कमीशन बनाना चाहते हैं तो मतलब हुआ कि उन्हें मालूम नहीं कौन मुलविस है। बाबर अवान ने जवाब दिया कि वजीर आजम को जो इल्म है वो मुल्क की मफाद में बोलना नहीं चाहते। वजीर आजम तफ्तीशकार नहीं, इसलिए ये काम मुतल्लिका लोगों को करने दिए जाए। बाबर अवान की बात सदर मुल्कत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 अदालत और पार्लिमान के दरमियान हद मुकर्रर करता है। आर्टिकल 69 आग की दीवार है जिसे अदालत फलांग कर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर अदालत में एक केस चल रहा है तो पार्लियामेंट इसे तबसरा नहीं करती। अदालत भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती। अदालत की तरफ से कोई भी डायरेक्शन दायरा अख्तियार से तजावुज़ होगा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ अदालत से रुजू करना पार्लियामेंट में मुदाखलत है। स्पीकर को दी गई हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा जो गैरानी है। स्पीकर की रूलिंग का जायजा लिया तो स्पीकर का हर फैसला ही अदालत में आएगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पार्लियामेंट आयन की खिलाफ वर्जी करे, क्या तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती? अली जफर ने जवाब दिया कि अदालत को स्पीकर की रूलिंग का जायजा लेने का अख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल खान ने पूछा कि स्पीकर की रूलिंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि स्पीकर की रूलिंग को हाउस खत्म कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका नुकता दिलचस्प है कि स्पीकर की रूलिंग गलत हो तब भी इसे इस्तेहकाक है। रूलिंग के बाद असेंबली तहलील करके इंतखाबात और आवाम के पास जाने का ऐलान किया गया है। नून लीग के वकील से पूछेंगे कि आवाम के पास जाने में क्या मसला है। जस्टिस एजाजुल हसन ने भी कहा कि इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासर हो रहे हैं। अदालत ने समाअत कल सुबह 9:30 तक मुलतवी कर दी।